अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट की। तो हमारे पास जो है ना, ये ब्रोंक्यूल है मेरा, ब्रोंका है ब्रोंक्यूल, इसकी स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या है, एस्टाइलकोलिन भी आके बाइंड कर सकती है और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करा सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस्टाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को एंटागोनिस्ट दे देंगे। एंटागोनिस्ट मतलब उनको ब्लॉक कर देंगे एक किस्म का, ठीक है। उसमें हम लोग ट्रायोटोपियम और एप्राट्रोपियम देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर ये है, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं अब हम लोग, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। ट्रायोटोपियम एप्राट्रोपियम completely block muscarinic receptors preventing bronchoconstriction, also used for COPD. ट्रायोटोपियम इज लॉन्ग एक्टिंग, इसमें हमारे पास ट्रायोटोपियम क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, और एप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग। बस बात खत्म। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब हम लोगों ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया, ब्रोंको डायलेशन करा दिया। किसके थ्रू कराई है हम लोगों ने, एक सिंपैथेटोमिमेटिक्स, ठीक है। मतलब कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन की हमने एगोनिस्ट दी है, जिसमें हमारे पास क्या थे, सेल मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल जो लॉन्ग लास्टिंग थे, और एल्ब्यूट्रोल जो था हमारे पास क्या था, शॉर्ट एक्टिंग था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या दिए, मिथाइल जेंथीन, जिसमें हमारे पास था थियोफाइलिन। उसने क्या किया, जाके PDE4 को ब्लॉक किया या रिस्ट्रिक्ट किया या बंद किया, मतलब उसकी काम को। फिर हमारे पास क्या थे, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट। मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट में क्या थे, ट्रायोटोपियम एप्राट्रोपियम। उसने क्या किया, हमारे पास ट्रायोटोपियम एप्राट्रोपियम ने मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया, ठीक है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया। अब हम लोग इन्फ्लामेशन को डील करेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेशन के लिए हम लोग देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूटिकैसोन। फ्लूटिकैसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में फ्लूटिकैसोन। अच्छा, इसने क्या करना है, ये सब किस्म के साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना, मास्ट सेल्स रप्चर, और फिर उसके बाद रिलीज़ होते हैं LTB4C4D4E4, उसके बाद ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, पता नहीं क्या क्या, उस सब को ब्लॉक कर देता है। ये NF-κB न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी, इसको ब्लॉक कर देता है, जो कि सारा कुछ बनाता है, ठीक है। उसी को हमने ब्लॉक कर दिया तो सब कुछ ही बंद हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं अपनी बुक के अंदर। कहाँ गया, हाँ, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। फ्लूटिकैसोन, ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ वर्चुअली ऑल साइटोकाइंस, इनएक्टिवेट NF-κB न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी, the transcription factor for to introduce the production of TNF alpha and other inflammatory agent। जितने भी inflammatory agents हैं ना, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, LTA4 B4 C4D4E4, इन सब का ना जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, वो है न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी। इसको ही इनएक्टिवेट कर देते तो कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्रोनिक एस्थमा की रेमेडी में हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, मास सेल स्टेबलाइज़र, ये मैंने बता दिया कि इसका काम किस तरह से करता है। ये कि हमारे पास जो मास सेल है ना, इसके रप्चर को ही रोक देता है, मतलब इसको रप्चर ही नहीं होने देता। बेशक यहाँ पे आके बाइंड कर भी जाए एलर्जन, लेकिन ये रप्चर नहीं होता। रप्चर नहीं होता तो ये रिलीज़ नहीं होंगे, रिलीज़ नहीं होंगे तो ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ना हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारे पास मौजूद हैं दो इम्पोर्टेंट ड्रग्स, क्रोमोलिन एंड निडोक्रोमिल, एंड क्रोमोलिन। अब ये क्या कर रहे हैं, जाके प्रिवेंट्स मास्ट सेल डिस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसको अपनी बुक पे देख लेते हैं। ये है यहाँ पे क्रोमोलिन जो है, ये एक ड्रग लिखी हुई है यहाँ पे, दूसरी ड्रग है निडोक्रोमिल। Cromolyn prevents mast cell degranulation, prevents acute asthma symptoms, rarely used, ये मतलब कम यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एंटी ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स जो है हमारे पास वो रिलीज़ हो गए हैं, LTB4
C4D4E4। इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करना है, ठीक है। अब ल्यूकोट्राइन हमारे पास होता पता है क्या है चलो मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाता हूँ। हाँ ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये टूटती है, इसमें से जो हमारे पास वो होता है ना लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो फोस वो है ना फोस्फोलिपिड्स, ये कन्वर्ट होते हैं एराकिडोनिक एसिड में, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्ट होते हैं एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड जो है ना, ये इस पर फर्दर दो किस्म के एंजाइम काम कर सकते हैं। एक कोक्स एंजाइम, कोक्स एंजाइम क्या करता है हमारे पास, बनाता है हमारे पास साइक्लिक ऑक्सीजनेस उसके बाद हमारे पास अगर लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम करे एक्ट तो हमारे पास क्या बनाता है, ल्यूकोट्राइन्स LTB4C4D4E4। तो अब इनको हम लोगों ने ब्लॉक करना है, ठीक है। तो हम लोग या तो इसकी सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर देते हैं, या फिर ये जो आगे काम करते हैं ना जिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करके, उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है क्या ज़ाइल्यूटोन, ठीक है। ल्यू से याद रखना है कि ये एंटी ल्यूकोट्राइन्स हैं। ज़ाइल्यूटोन लाइपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर, मतलब कि जो LT ल्यूकोट्राइन्स बना रहा था आर्किडोनिक एसिड को उसमें कन्वर्ट कर रहा था ल्यू लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम, उसको इनहिबिट कर देना है। उसके बाद हमारे पास मोंटील्यूकास्ट और ज़ेफिरल्यूकास्ट, ठीक है। ये ल्यू से याद रखना है, ये क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर के इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है PDE4 इनहिबिटर्स। PDE4 इनहिबिटर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, रोफ्लूमिलास्ट इनहिबिट्स फॉस्फोडाइएस्टरेज, ठीक है। रोफ्लूमिलास्ट इसका नाम है क्या, किसका ड्रग का नाम है, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेज, जो कि कौन सी ड्रग पहले कर रही थी सेम फंक्शन परफॉर्म, ये मिथाइलजेंथीन भी ये काम नहीं कर रही थी, ये काम कर रही थी। तो हम लोगों ने मिथाइलजेंथीन के ही काम को एक किस्म का दोबारा से एक और ड्रग के थ्रू किया है, जिसका नाम क्या है, रोफ्लूमिलास्ट। अच्छा अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सी बोला, कौन सी ड्रग, एंटी ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। एंटी ल्यूकोट्राइन्स में हमारे पास क्या है, मोंटील्यूकास्ट और ज़ेफिरल्यूकास्ट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स। उसके बाद स्पेशली गुड फॉर एस्पिरिन इंड्यूस्ड एंड एक्सेस इंड्यूस्ड एस्थमा, मतलब जो एस्थमा हमारे पास किसी किस्म की एस्पिरिन लेने से, मेडिसिन लेने से हुआ है, या फिर जो किसी किस्म की एक्सरसाइज से हुआ है, उस एस्थमा को ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ज़ाइल्यूटोन, ये क्या है हमारे पास, 5 लाइपोक्सिनेस इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है लाइपोक्सिनेस का। ये क्या थे, रिसेप्टर के इनहिबिटर, ये उसको बनने नहीं दे रहा, ज़ाइल्यूटोन। उसके बाद हमारे पास PDE4 इनहिबिटर्स, इसमें है रोफ्लूमिलास्ट, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट्स फॉस्फोडाइएस्टरेज, वही जो काम वहाँ पे हो रहा था, साइक्लिक EMP ज़्यादा हो गया, ब्रोंकोडाइलेशन कम हो गई, एयरवेज इन्फ्लामेशन जो है, ब्रोंकोडाइलेशन ज़्यादा होगी, एयरवेज की इन्फ्लामेशन भी कम होगी। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, जो मैंने कहा कि anti-IgE, जो हमारे पास जो थे हमारे पास मास सेल्स के ऊपर क्या, IgE। अब हमने IgE के ऊपर ही कुछ ऐसा लगा देना है कि इसको ब्लॉक कर देना है, ताकि पोलन एलर्जन इसके ऊपर आके बाइंड ही ना करे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, ओमेलिजो ओमलीजुमाब 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 बाइंड्स मोस्टली अनबाउंड सीरम IgE एंड ब्लॉक्स बाइंडिंग टू जो भी हमारे पास रिएक्टर है, ठीक है। यूज्ड इन एलर्जिक एस्थमा विद हाई लेवल्स ऑफ IgE,
ठीक है, रेजिस्टेंट टू, जिनमें मतलब हम लोग बीटा टू एगनिस्ट या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको हम लोग ये देते हैं। ठीक है, ओमलिजुमाब। बस।